Hello dear students. So we were learning about solid state electronic devices. तो एक्चुअली मैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख रहे थे रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था एनर्जी बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है और एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होने के बाद जो बैंड्स फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम एक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आइसोलेटेड एटम्स है तो उसके साथ एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड कंसिडर करते हैं तो एक सॉलिड बनाने के लिए बहुत सारे एटम्स हमको कंबाइन करने पड़ते हैं, क्लोज टू ईच अदर लाने पड़ते हैं। When that atoms comes closer to each other, the outermost energy levels of that atoms overlaps and start interacting. एंड जब वो इंटरेक्ट होता है तो एक सिंगल एनर्जी लेवल डिवाइड होता है एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में, एंड वो इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि इट अपीयर्स लाइक अ बैंड। सो इसलिए हम बैंड को डिफाइन करते हैं अ एनर्जी बैंड may be considered as the group of allowed energy level having slightly different energies. ओके तो जब भी सॉलिड फॉर्म होता है तो आपको वहाँ पे मिलता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये सेपरेटेड होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप से। तो हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, ये तीनों डेफिनेशंस और इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट लेक्चर में लिया है। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम द मटेरियल्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। ओके तो अब हम डिटेल में देखेंगे तीनों कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर्स। So the solids in which valence band and conduction band are separated by large band gap, मतलब जो इसमें जो बैंड स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू होती है अराउंड Eg greater than or equal to 5 electron volt. So that materials are nothing but insulators. अब क्या होता है कि बिकॉज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करना है या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है। ओके सो ड्यू टू लार्ज band gap, electrons cannot jump from valence band to conduction band under normal condition. If in insulator valence band is completely filled with electrons and conduction band is completely empty at room temperature, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, जबकि जो कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है एट रूम टेम्परेचर। The transfer of electrons from valence band to conduction band would require high activation energy equivalent to temperature of several thousands of degrees. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैंड गैप एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हमको इलेक्ट्रॉन्स को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना भी है तो हमें बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, जो कि इन टर्म्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज इतना टेम्परेचर आपको इंसुलेटर्स का इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके हैंस इंसुलेटर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। तो ये सारी कंडीशन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग ये है कि इंसुलेटर्स को अगर आप हीट करते हो तो मे बी फ्यू चार्जेस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जा सकते हैं। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी।
मीन्स इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल वर्ड्स में याद रखना कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर डिक्रीजेज। सो अगर आप एग्जांपल्स देते हो तो आपको पता है कि इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स है रबर, ग्लास, माइका, डायमंड, प्लास्टिक एंड सो ऑन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इट इज सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स ऐसे सॉलिड है जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो गैप है वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। So we can say that semiconductors are the solids in which valence band and conduction band are separated by very small gap, that is the value of Eg is less than or equal to 2 electron volt. Okay, तो आप कंपैरेटिवली देख सकते हो कि बैंड गैप एनर्जी जो है सेमीकंडक्टर्स की वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। सो क्या होता है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अगर आप देखते हो तो वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल रहेगा विथ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहेगा, क्योंकि एट नॉर्मल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन एज द बैंड गैप और एनर्जी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नॉट लार्ज एज इंसुलेटर, द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मीन्स अगर रूम टेम्परेचर तक भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल एनर्जी बैंड गैप इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, thus semiconductor behaves like insulator at absolute zero temperature, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज एट रूम टेम्परेचर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो पाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यानी आप बोल सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर्स है वो नॉर्मली बिहेव करते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे लाइक इंसुलेटर्स, एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, अगर आप रूम टेम्परेचर तक भी जाते हो तो स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर्स आर also negative temperature coefficient of resistance. Again the meaning is same, as temperature increases number of charge carriers from valence band to conduction band also increases, and hence the resistance decreases, or you can say conductivity increases. So semiconductors are also negative temperature coefficient of resistance. Most common examples है semiconductor के silicon and germanium. Let's move towards conductors. So conductors are the materials in which, or you can say the solids in which valence band and conduction band overlaps with each other. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस कंडीशन में ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होता है मीन्स क्या कि इनके बीच की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ज़ीरो है, दैट इज़ Eg इज इक्वल टू ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो क्या हो रहा है इसकी वजह से कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्शन। ओके, hence conductivity of conductors is high even at room temperature. Conductors have positive temperature coefficient of resistance. यहाँ पे याद रखो कि एज टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम कंडक्टर्स का तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं इन कंडक्शन बैंड, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो कोलिजन्स जो है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ता है। तो कोलिजन इलेक्ट्रॉन में बढ़ने की वजह से जैसे नंबर ऑफ चार्जेस भी इंक्रीज़ होता है, कोलिजन भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो कंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। और आपको पता है कि कंडक्टर मीन्स ऑल द मेटल्स आर नथिंग बट गुड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल यू कैन कोट एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एट्सेट्रा।
तो ऑल दिस अबाउट द इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर। एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं हम इन तीनों के बीच का। अगर हम एक बेसिक कोई कंपैरिजन का कंसेप्ट लेते हैं तो हम कंपेयर करेंगे इन तीनों चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आप सबको पता है कि इंसुलेटर्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. Semiconductor means the elements whose conductivity lies between that of insulators and semiconductors, and conductor means the element which allow the flow of electric current through it by the application of voltage. Okay, अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कंपेयर करते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, तो इंसुलेटर में जो है फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स में ये कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, और कंडक्टर्स में यू ऑल नो दैट देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप. अगर हम बैंड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं या बैंड्स की जो पोजीशन है वो कंपेयर करते हैं, तो इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय Eg ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सेमीकंडक्टर्स अगर आप देखते हो तो सेमीकंडक्टर्स जो है उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय Eg लेस देन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड इफ़ यू कंसिडर the conductors, then you know that in conductor valence band and conduction band overlap with each other, that is Eg is equal to 0. Now if अगर हम देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की सिचुएशन, तो वैलेंस बैंड जो होता है इंसुलेटर का वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो हम बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल होता है, या बोल सकते हो वैलेंस बैंड इज़ पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज़ पार्शियली फिल्ड. अगर हम कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है कि दोनों बैंड्स ओवरलैप होते हैं, तो हम उनको एज अ सिंगल बैंड कंसिडर कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि इन case of conductor, valence band and conduction band overlaps forming total energy band partially filled. Now if we compare the electrical conductivity of three, then we all know that because of this condition insulators are bad conductors. Semiconductors at 0 degree Kelvin, if you consider, it works as an insulator, while by applying thermal activation energy or by adding some type of impurity that we will see later, they becomes good conductor. And conductors we all know are good conductors of electricity. Temperature coefficient, so insulators are negative temperature coefficient of resistance. Similarly, semiconductors are also negative temperature coefficient of resistance, means their resistance increases with their resistance decreases with increase in temperature. And conductors are positive temperature coefficient of resistance, means the resistance of conductor increases with the increase in temperature. Okay, so this is all about the classification of materials on the basis of energy band diagram. In next lecture we will study more about semiconductors. Till then, thank you.